नमस्कार, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारी अंग्रेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना अंग्रेजी को पढ़ना, समझ पाना, अच्छे से उसको समझना आसान तो है पर उतना नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है हर जगह, इंग्लिश में इसका हर जगह प्रयोग होता है और अंग्रेजी इसके बिना बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो अंग्रेजी का ज्ञान होता है, अंग्रेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतना समझ लीजिए कि हर जगह पे इस टॉपिक से एक न एक जो है वो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके बारे में आप डिस्कस करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम वीडियो शुरू करने चल रहे हैं। आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो टॉपिक हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा टॉपिक है? जी हाँ दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग जाने होंगे पार्ट ऑफ स्पीच हमारे और आपके या अंग्रेजी के एंगल से कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है। कितनी? 8 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, जिनको आठों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पहला टॉपिक है, हम आपको बता दें अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के बिना अंग्रेजी बिल्कुल अधूरी सी है। जी जैसे जैसे दोस्तों म्यूजिक के बिना पार्टी बिल्कुल अधूरी होती है, आप सब के बिना हम बिल्कुल अधूरे होते हैं, वैसे ही इस टॉपिक के बिना इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जो आज का पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें हमारी पहली हेडिंग होगी नाउन। कौन सी पहली हेडिंग होगी? नाउन। नाउन दोस्तों, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे कि किसी व्यक्ति, हिंदी में पहले इसकी डिफिनेशन जानेंगे, फिर इंग्लिश में जानेंगे, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण। क्या है इसकी डिफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इसकी इंग्लिश में परिभाषा जानेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इंग्लिश में डिफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में डिफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। दोनों डिफिनेशन बताने के बाद हिंदी में परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में परिभाषा है द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इंग्लिश में इसकी परिभाषा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, हॉनेस्टी, टेबल, चेयर, दिल्ली, आगरा। किसी व्यक्ति, राम, मोहन, सीता, गीता, मीरा, राधा, जो भी कोई वस्तु, टेबल, चेयर, दरवाजा, खिड़की, जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब क्या है? नाउन है। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। जगह, जगह क्या होता है? प्लेस, जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, पटना, ये सब क्या है? स्थान। तो ये सब क्या है? एक नाउन है। गुड, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्या होता है? हमारा एक गुण होता है कि हम बहुत ईमानदार हैं, तो ये क्या है? ये एक गुण है। ये भी एक नाउन होगा। तो द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा। हिंदी में इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये थी हमारी पहली हेडिंग नाउन। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगली हेडिंग है प्रोनाउन। कौन सी? प्रोनाउन। अगला टॉपिक जो हमारा अगली हेडिंग है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन, इसकी पहले हिंदी परिभाषा, इंग्लिश परिभाषा। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्या परिभाषा होती है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun। क्या है इसकी हिंदी परिभाषा हम देखेंगे। सब प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, किसके? संज्ञा के। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun। a pronoun is a word which is used in the place of noun। बाकी डिफिनीशन अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से याद करके समझ सकते हैं। इसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, सी,
हिज, आवर, अस, ये सब क्या है, etc, ये सब क्या है हमारे प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस के क्या है, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहीं पर राम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस हमारा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे राम जो है वो नाउन है, हम वहां पे लिख देंगे ही इज अ गुड बॉय। ही यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रोनाउन होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। किसकी जगह पे, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है, क्या, ही। तो ही हमारा क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों प्रोनाउन समझ में आया, वे शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, सी, हिज, आवर, अस, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे प्रोनाउंस है। अगली हेडिंग हम देखेंगे, हमारी अगली हेडिंग है एडजेक्टिव। कौन सी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। अगली हेडिंग हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है सब दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ एग्जाम्पल। एंड इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहले एंड क्यों लगा, ये हमने आपको आर्टिकल वाली वीडियो में बताया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को आपने अगर ना देखा हो, आर्टिकल को ना पढ़ा हो, आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक होगी, लिंक से उस वीडियो को जाएं, पहुंचे, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वो भी वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में डेफिनेशन है इसकी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे लॉन्ग, स्मॉल, लॉन्ग, स्मॉल, टॉल, डर्टी, क्लीन, ब्यूटीफुल, या हम कह सकते हैं अगली। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग मीन्स लंबा, डर्टी मीन्स गंदा, क्लेवर मीन्स चतुर, टॉल मीन्स लंबा, स्मॉल मीन्स छोटा, अगली मीन्स भद्दा। तो ये सब क्या है, एक ना एक विशेषता है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर एक विशेषता है। जैसे वह बहुत भद्दा है तो वो भद्दा है, तो विशेषता है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं तो अच्छे हैं, ये आपकी विशेषता है, ठीक है। तो क्या है, ये सब एक विशेषता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे कोई मेज है उसके बारे में बताया जाए कि बहुत ही छोटी सी मेज है, तो इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव जो है वो बता रहा है कि बहुत छोटी है, भले ही वो मेज है, वो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अगर कहा जाए कि वह आदमी बहुत भद्दा है, क्या है वो, बहुत भद्दा है, तो ये भी उसकी विशेषता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये भी क्यों वो नाउन, एक बार तो प्रोनाउन की विशेषता बताया मेज के बारे में, दूसरी बार नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह जो आदमी से हम उसका कोई नाम ले लें, अगर क्योंकि वह कहेंगे, ही कहेंगे तो प्रोनाउन होगा, उसका हम कोई नाम ले लें, राम, मोहन, कोई भी हो, अगर हम उनका नाम ले लें, उन्हें बताएं कि राम बहुत भद्दा आदमी है या राम बहुत भद्दा है, तो क्या होगा, ये उसकी एक विशेषता बताएगा, किसकी, एक नाउन की। कौन से नाउन की, राम की, ठीक है। तो ये भी एक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, वर्ब के नाम से। किस नाम से, वर्ब। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड, जो शब्द जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ठीक है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड, a verb is a word which say something about a subject, या a verb is a word which denotes an action। दोनों डिफिनेशन सही हैं, हिंदी वाली भी इंग्लिश वाली भी। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। चाहे दोनों डिफिनेशन सही हैं, इंग्लिश की भी हिंदी की भी। द वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, या दूसरी डिफिनेशन द वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट एक्शन, ठीक है। तो दोनों डिफिनेशन सही है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जैसे
गो, कम, स्लीप, ईट, मेक, कुक, टेक, क्या कहते हैं, कोई भी काम हो, अगर हम उसको आसान शब्दों में समझे तो कोई भी काम अगर हो रहा है, आना जाना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, जो भी काम होंगे आदि जो भी काम होंगे हमारे, वो एक वर्ब कहलाएगा। अगर कोई काम हो रहा है तो वर्ब है, वो क्रिया है, वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो यह होता है हमारी वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, एग्जांपल गो, कम, वेंट, सॉरी गो, कम, ईट, स्लीप, टेक। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा एडवर्ब। कौन सा? एडवर्ब। इसकी परिभाषा होती है जो शब्द किसी क्रिया विशेषण, वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडजेक्टिव। वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे एन, इंग्लिश में डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies a verb or a verb comma adjective और another adjective। ये क्या कहलाता है? हमारा डेफिनेशन ये कहलाती है एडवर्ब। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे लाउडली, स्लोली, पीसफुली, शांतिपूर्वक, लाउडली जोर से, स्लोली धीरे धीरे। ठीक है, और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख ही रहे होंगे। ठीक है, आप वहां से देखेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है एडवर्ब की। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, एंड वर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब कॉमा एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं संबंध बोधक, संबंध बनाने वाले। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से व्यक्त करते हैं, उसे हम या दूसरे संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करते हैं, तो वह शब्द प्रीपोजिशन या संबंध बोधक कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है द वर्ड which being used before a noun or pronoun and relates it to another noun or pronoun is called preposition। ठीक है, प्रीपोजिशन की ये जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन है थोड़ी बड़ी है और उतनी टफ नहीं है। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे अगर ढंग से तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, और आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है, जो नोट करना चाहेंगे यहाँ से वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है संबंध बोधक, इसकी परिभाषा होती है कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध बोधक। एग्जाम्पल, इन, ऑन, इट, अपॉन, फॉर, विथ। इन, ऑन, इट, अपॉन, फॉर, विथ। इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स के ऊपर, फॉर मीन्स के लिए, विथ मीन्स साथ। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ये शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करेंगे तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन, संबंध। अगला टॉपिक हमारा कंजक्शन। कौन सा? कंजक्शन। अगला टॉपिक हमारा कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक। अब ये समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? कि जो शब्द दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो उपवाक्यों को, वे शब्द या जो शब्द जो दो नाउन, दो प्रोनाउन और दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक या कंजक्शन। इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी देखेंगे, आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। ए वर्ड विच कनेक्ट्स टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस और टू क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। अ वर्ड विच कनेक्ट्स
टू नाउन, टू प्रोनाउंस और टू क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। वे शब्द जो दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। हम इसका एग्जांपल लिखेंगे एंड, बट, एट। एंड और, बट मीन्स लेकिन, येट मीन्स फिर भी, आदि। ये सब शब्द जो क्या है? ये कंजक्शन। ये जो दो वाक्यों को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को या दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं कहीं बीच में लगकर, ये क्या कहलाते हैं? हमारे कंजक्शन। इसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो वे शब्द जो दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। A word which connects two nouns, two pronouns or two clauses is called is called conjunction। ठीक है, वे शब्द जो दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, एट। एंड, बट, एट। एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, एट मीन्स फिर भी, etc। ठीक है, तो ये था हमारा कंजक्शन का टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार की होती है उसमें 8वां पार्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक शब्द। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा होती है इसकी, वे शब्द होते हैं जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं। वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आपको स्क्रीन पर डिफिनेशन दिख रही होगी। वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अ वर्ड शोविंग सैडनेस, वंडर, हैप्पीनेस और अदर विशेष आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं वो? इंटरजेक्शन कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे हम एलॉस। एग्जाम्पल एलॉस, हेलो, ओ, हे, हुर्रा, etc। ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स है। जैसे वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अ वर्ड शोविंग वंडर, सैडनेस, हैप्पीनेस और अदर विशेष आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल है इसका एलॉस, हेलो, हे, ओ, हुर्रा, etc। तो ये थी आज की वीडियो। ये थी आज की 8वां पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो जिसके बारे में हमने आपको एक एक करके अलग से डिस्कस करके बताया। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया, कोई हेडिंग ना समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और एक एक पॉइंट को अच्छे से वीडियो को रोक रोक करके लिखें, जो कि हमने आपको स्क्रीन बोर्ड पर सबकी डिफिनीशन हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों रूपों में एग्जाम्पल के साथ दिखाई थी। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।